पिछले कुछ समय से फ्लाइट में बम होने की धमकियों ने लोगों को परेशान कर दिया है। विमान कंपनियों ने बताया कि वो इन धमकियों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरत रही हैं। इस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में 70 से अधिक उड़ानों को बम की धमकियां मिली हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुई। खास तौर पर शनिवार को विभिन्न इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज्यादा उड़ानों को धमकियां मिली। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, विस्तारा, स्पाइसजेट, स्टार एयर और अलायंस एयर के उड़ानों को धमकियां दी गईं। यहां तक कि एक उड़ान के शौचालय में बम होने की सूचना देने वाली पर्ची भी मिली, लेकिन जांच के बाद वे सभी फर्जी साबित हुई। ये भले ही अफवाहें हों, लेकिन जांच एजेंसियों और एविएशन डिपार्टमेंट इन्हें हल्के में नहीं ले सकता। लिहाजा हर बार धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को लैंड किया जाता है और फिर उसकी गहन चेकिंग की जाती है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए जांच एजेंसियां भी अफवाह फैलाने वाले शख्स तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गुमनाम और अनवेरिफाइड अकाउंट ने शुक्रवार रात से 45 से ज्यादा उड़ानों को बम्स के उड़ाने की धमकी दी। इस अकाउंट की पहचान एडमिलांजा 111 के तौर पर हुई। इसने अमेरिका एयरलाइंस, जेट ब्लू और एयर न्यूजीलैंड जैसी विदेशी एयरलाइंस को भी धमकी देना शुरू कर दिया है। ये अकाउंट शनिवार की दोपहर तक तो एक्टिव था, लेकिन अब एक्स ने इसे सस्पेंड कर दिया है। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में बनाया गया था। आमतौर पर फर्जी धमकियां देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के मामले में ऐसा होता है। हालांकि ज्यादातर बम की धमकियां फर्जी होती हैं, लेकिन एयरलाइंस इस मामले को काफी गंभीरता के साथ लेती है। विमान की जांच करने में काफी समय चला जाता है। एयरलाइंस को वित्तीय तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इंडियन एयरलाइंस को अब तक 70 बम की धमकियां मिल चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुमनाम अकाउंट के पीछे एक शख्स और ग्रुप का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। हालांकि VPN की वजह से एजेंसियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। ऐसा पता चला है कि सरकारी एजेंसियां इन खतरों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और VPN की सेवा देने वाली कंपनियों के संपर्क में है। वैसे एविएशन मंत्रालय ने फर्जी बम धमकियों को रोकने के लिए कड़े नियम कानून लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें दोषियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने का प्रस्ताव शामिल है। यह कदम एक सुनिश्चित करने के लिए है कि फ्लाइट की सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे और यात्री बिना किसी चिंता की यात्रा कर सकें। इस बैठक के बाद एयरलाइंस के CEO ने कहा कि वे आगे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BCAS के साथ मिलकर काम करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट पे बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।